हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो है दोस्तों बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 330 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल चुका है 329 प्रैक्टिस सेट मिल चुका, नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप अच्छे नंबर से आप PR दरोगा का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लगभग में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 16,500 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो दोस्तों 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। और देखिए दोस्तों, इसका जो PDF है इस वीडियो का जो मैं पढ़ाऊँगा अभी, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी कारण मैं इसमें थोड़े दिन में इसमें नहीं डाल पाया था। ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल था अभिनव क्लासेस, ये ब्लॉक हो गया था, अब अनब्लॉक कर दिया गया है, तो मैं इस पे जो है कि PDF आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ रेगुलर। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए वर्ष वाला जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से आपको नंबर गेन करना है। तो देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था 1669 ईस्वी में। कब हुआ था? 1669 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का आया है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान है। यानी कि अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या जो है ये दोनों रूप में समान है, ठीक है ना, विश्व में। तो ये देश है दोस्तों ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल का जो स्थान से अगर देखेंगे तो ये दोनों रूप में बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 3 नंबर में, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूछा गया है कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। कंचनजंगा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आपका 4। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, पूछा गया 4 नंबर में, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है। जो मालदीव है और मिनिकॉय है इसके बीच कौन सा चैनल है, तो इसके बीच दोस्तों 8 डिग्री चैनल है। यानी कि इन दोनों को जो अलग करता है ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है स्क्रीन पे दोस्तों 5 नंबर का है। पूछा गया बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये दोस्तों टॉन्स नदी पर है। कहाँ पर है? ये टॉन्स नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 6 नंबर में, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है, तो देखिए लौह ऑक्साइड के कारण से इसका जो रंग होता है लाल मिट्टी का लाल होता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है ये है तालाब। क्या है? तालाब यहाँ का प्रमुख सिंचाई का साधन है प्रायद्वीप भारत में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 8 नंबर में, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए कुल्सी और धनसिरी जो सहायक नदी है ये है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। यहाँ पे एक देश की बात चल रहा है, तो कौन सा ऐसा झील है इनमें से जो केवल एक देश में है, तो ये है दोस्तों आपका मिशिगन झील। मिशिगन झील किस देश में है दोस्तों, आपको कमेंट के द्वारा बताना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर में, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। फॉकलैंड जलधारा जो है स्ट्रीम, फॉकलैंड स्ट्रीम, तो इसका संबंध जो है किस महासागर से, यानी किस महासागर में है ये, तो दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर में। सी ऑप्शन सही है, अटलांटिक महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 11 नंबर में, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी।
यहाँ पे पूछा है द्वितीय, यानी पहले ने पूछ के ये द्वितीय पूछ दिया है। तो द्वितीय हरित क्रांति जो स्टार्ट हुआ था 1976 से 77 में स्टार्ट हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 13 नंबर में, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसका जो भी आंसर होगा तो ये 4 जो है टोटल 4 भारत के राज्य है, इससे ये टच करता है इसका बॉर्डर म्यांमार का। पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। बढ़ते अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 14 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है, यानी स्थित है, अवस्थित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि उत्तराखंड में ये नहीं है, तो कौन सा दर्रा है। तो यहाँ पे जो माना दर्रा है ये आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके बाद जो है आपका लिपू लेक दर्रा, ये भी उत्तराखंड में, नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में। ये जो नाथुला दर्रा है ना, ये आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका सिक्किम में। कहाँ पे है, याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग है। आपने रुपया में भी देखे होंगे, ठीक है, ताड़ वृक्ष होता है, उसके नीचे बाग होता है। तो ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक, सी ऑप्शन यहाँ से। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 16 नंबर में, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो ये साधन है मौद्रिक नीति का। किसका साधन है, मौद्रिक नीति का साधन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर है डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत की गई थी ये दोस्तों 2000 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 2000 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है, 2000। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 18 नंबर में, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध था दोस्तों गरीबी से। किससे, वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 19 नंबर में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समय प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए इस समय जो प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी था, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 20 नंबर में, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है। तो प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक जो लिखा गया है, ये लिखा गया है दोस्तों वी.एस. मिन्हास के द्वारा। किसके द्वारा, वी.एस. मिन्हास के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है, वी.एस. मिन्हास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 21 नंबर में, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। जो सार्वजनिक पद का अधिकार है ये कैसा अधिकार है। तो सार्वजनिक पद का अधिकार दोस्तों ये आपका नागरिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, ये नागरिक अधिकार है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 22 नंबर में, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका जो नामांकन करता है ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, कि निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि वो संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी संबोधित करता है। तो ऐसा जो दोस्तों पावर है ये भारत के अटॉर्नी जनरल के पास है। अटॉर्नी जनरल के पास है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, अटॉर्नी जनरल। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 24 नंबर में, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 25 नंबर में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो जो तिरंगा होता है दोस्तों, तिरंगा यानी कि राष्ट्रीय जो झंडा होता है, इसका जो बीच में ये चक्र होता है ये नीला कलर का होता है। नीचे में आपका हरा होता है, ऊपर में आपका केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है, और ये जो चक्र होता है इसका जो संख्या होता है ये 24 होता है। तो याद रखिएगा इतना फैक्ट। और ये रेशियो जो होता है दोस्तों 3:2 का रेशियो होता है झंडा का। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 26 नंबर में, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो भारत में टोटल जो है क्षेत्रीय परिषद ये आपका 5 है। कितना है टोटल, अभी 5 क्षेत्रीय परिषद है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर को। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो ये संविधान का 350A अनुच्छेद जो है, इसमें ऐसा कहा गया है कि प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा होगा वो मातृभाषा में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है, 350A। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र का मतगणना करना पड़ा था? यानी पहला चक्र में क्लियर नहीं हुआ था तो दूसरा चक्र करना पड़ा था। तो ये दोस्तों करना पड़ा था किसके साथ? ये हुआ था बीबी गिरी। बीबी गिरी का जो मतगणना था उसमें दूसरे चक्र करना पड़ा था। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 29 नंबर में, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पे विधान परिषद की न्यूनतम संख्या पूछा है, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 40 हो सकती है। कितनी? 40 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है, 40। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर में, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पे देखेंगे तो संघ सूची के अंतर्गत टेलीफोन जो है आता है, डाक आता है, रक्षा आता है। जो लोक स्वास्थ्य है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन आ चुका है 31 नंबर का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ये 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है, 1952। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 32 नंबर में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का जो यूपीएससी वगैरह यूपीएससी बीपीएससी वगैरह होता है तो उसका कार्यकाल पूछा गया है। तो टोटल इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। तो सी ऑप्शन सही है, 6 वर्ष। बढ़ते अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों आपसे 33 नंबर में, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट जो पारित किया गया था ये लॉर्ड एरविन के समय किया गया था। कब? लॉर्ड एरविन के शासनकाल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड एरविन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 34 नंबर में, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? पील कमीशन की सिफारिश के बाद तो तब जो अनुपात था 2:1 था। कितना? 2:1। पील कमीशन सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक का अनुपात कितना था? तो ये 2:1 था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आया है इसमें पूछा गया 35 नंबर में, किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ऐसा कहा था दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। कौन कहा था? बिपिन चंद्र पाल। ये जो बिपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है, इसे दोस्तों लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। और ये इन तीनों के बारे में याद रखेगा, ये गरम दल के नेता थे। कौन से दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। ठीक है ना? तो ये इसका जो शॉर्ट नेम है ये तीनों का, ये लाल बाल पाल है और ये गरम दल के नेता हैं। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर में, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही है। और इन्होंने दोस्तों जो नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था ये, और ये सत्यशोधक समाज का जो स्थापना किया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था। बढ़ते हैं आपका 37 अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन जो होता है दोस्तों ये होता है सुंदर हस्तलेखन। हाथ के द्वारा सुंदर लिखावट को क्या कहा जाता है? सुलेखन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 38 में, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था दोस्तों कहाँ से? ये हुआ था कालीबंगा से या कालीबंगन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 39 में, कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये कठोर उपनिषद जो है ये यजुर्वेद का उपनिषद है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं
अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों 40 में, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था, अशोक मिलाया था दोस्तों। और इस पे जो है कलिंग पे ये चढ़ाई करके और इसको जीत लिया था, भारी नरसंहार हुआ था। इसके बाद इन्होंने जो है ये क्या किया था, तो युद्ध नहीं करने लगा था और ये अपना जो है पद त्याग दिया था। और कलिंग का जो युद्ध था, कलिंग को यहाँ पे भारी जान माल की क्षति हुआ था। और इसके बाद इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था ये पूछा जाता है, तो इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 41 नंबर में, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी का विजय उल्लेख है? तो किस अभिलेख में है ये पूछा गया है कि किस अभिलेख में ऐसा वर्णन है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है दोस्तों नासिक अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? नासिक अभिलेख में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 42 नंबर में, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? जिल ए इलाही की उपाधि, तो ये उपाधि लिया गया बलबन ने लिया था। ठीक है, बलबन ने अपने आप को क्या कहलाया था? जिल ए इलाही कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1579 में। कब किया गया था? 1579 में मजहरनामा की घोषणा किया गया था अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही है, 1579। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों 44 में, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी किस देश के सहयोग से? और ये राजा कौन था? महेंद्र प्रताप। तो ये किया था दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से इन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसलिए होगा क्योंकि आज जो है टाइम नहीं दे सके क्वेश्चन को PDF बनाने में। मैंने 45 जो है कि क्वेश्चन इसमें शामिल इसलिए किया, थोड़ा समय का अभाव था, इसके लिए दोस्तों सॉरी। बढ़ते हैं आपका 45। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 45 नंबर में, प्रथम बार अलग पाकिस्तान का निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का यानी पाकिस्तान का, तो ये किया गया था दोस्तों 1940 ईस्वी में। कब किया गया था? 1940 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।